हेलो एवरीवन। तो आज का एक टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी शॉर्ट है और इतना इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि आपका कम से कम 1-2 नंबर ये पक्का कर सकता है टैट में या फिर कमीशन कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ले लो अगर आप इसको अच्छे से लर्न करते हो। तो इस टॉपिक में आईक्यू रेंज जो पूछी जाती है, बुद्धि लब्धि या फिर कौन सी बुद्धि वर्ग है ये इतनी जिसका आईक्यू 140 है 120 है, ये कौन सी रेंज में आता है, इसका कौन सा वर्ग होता है या फिर इन लोगों को हम क्या कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन टेट में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलो ये स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। तो आईक्यू रेंज, सबसे पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें बता देती हूँ इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ ना, एक एक लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है सब नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लाइन। तो सबसे पहला जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है वो है कि सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था, बुद्धि परीक्षण जो सबसे पहला हुआ था वो दिया था एल्फ्रेड बिने ने। कब दिया था? 1905 में। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुकी हूँ, फिर भी याद रखनी है, पहली वाली वीडियो में मैंने ये आपको बताया है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो याद रखना है, 1912 में 1912 में जो सबसे पहला आईक्यू फॉर्मूला था वो दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, और वो फॉर्मूला था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हिंदी में कहेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, बट ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं था। उसके बाद फिर अगेन 1916 में 1916 में टर्मन ने दिया था जो एक्चुअल फॉर्मूला हम आज इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई कर दिया था, गुणा कर दिया था 100 के साथ उन्होंने। ठीक है, तो हट फिर के जो टर्मन वाला फॉर्मूला है, आज हम वही यूज़ करते हैं किसी की भी आईक्यू निकालने के लिए। तो चलो अब आ जाते हैं इस मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। तो आईक्यू जिनका हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम एवरेज लोगों से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसमें इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसी बुद्धि वर्ग में आते हैं। तो ये रहता है 90 से लेकर 109 तक का। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं आपको साथ साथ में कुछ एक एग्जाम्पल भी देती चाहूँगी इनके बारे में, ताकि उससे क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल भी समझते हैं, याद रखते हैं, तो उससे हमें चीज़ें इजीली हमारी मेमोरी में इजीली वो आ जाती है, हमें याद रहती है वो चीज़ें। ठीक है, तो जो 90 से 109 तक के लोग होते हैं वो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हैं, और मैक्सिमम लोग इसी में आते हैं, अबाउट 60% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद ऊपर को भी हम बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं 110 से 119 के बीच। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो अबव एवरेज होते हैं या फिर तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं इस कैटेगरी में। ओके, तो देखो 90 से 100 आ गया, 90 से सॉरी 110 या 109 ले लो। ठीक है, वो एवरेज आ गए, सामान्य आ गए। फिर उसके बाद अबव एवरेज आ गए तीव्र बुद्धि वाले, जो कम से कम 14% इस दुनिया में है। ठीक है, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं। उसके बाद हम इससे आगे और बढ़ते हैं, जिनकी बुद्धि आईक्यू इनसे ज़्यादा होता है, 120 से लेकर 140 तक। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनकी कैटेगरी होती है सुपीरियर या फिर प्रखर बुद्धि, जिसको हम हिंदी में कहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं दूँ, शकीरा। आई गेस आप लोगों ने सुना होगा, अगर जिसने नहीं सुना है तो मैं बता दूँ, एक हॉलीवुड सिंगर है और काफ़ी फेमस है शकीरा। तो शकीरा का जो आईक्यू है वो 140 है। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। तो वो कौन सी कैटेगरी में है? सुपीरियर। ओके, उसके बाद जो इससे भी सुपीरियर से भी ज़्यादा आईक्यू रहता है जिनका 140 से ज़्यादा, तो वो होते हैं जीनियस, या फिर हिंदी में जिसको कहे कि प्रतिभाशाली। तो ऐसे लोग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है इस वर्ल्ड में, 1% आप लेकर चल सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबने सुना है। तो आइंस्टाइन का जो आईक्यू था वो 160 था। ठीक है, वो जीनियस थे। उसके बाद अब हम नीचे की ओर आ जाते हैं, एवरेज से नीचे की ओर जो डाउनफॉल होता है, 80 से 89 के बीच में जो लोग होते हैं एवरेज, उनको कहेंगे हम बिलो एवरेज। ठीक है, या फिर हिंदी में कहेंगे मंद या फिर पिछड़े हुए, बैकवर्ड। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। ये इतने नहीं होते हैं क्योंकि 80 से जो 89 के बीच में आते हैं, हाँ ये होते हैं मेंटली रिटार्डेड थोड़े से, पर इनका ये होता है कि ये चीज़ें सीख सकते हैं, अगर हम इनको बार बार चीज़ें करवाएं तो ये सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी, इससे जो नीचे वाली आती है 70 से लेकर 79 तक, ये होते हैं बॉर्डर लाइन या फिर निर्बल बुद्धि, एकदम बॉर्डर लाइन पर होते हैं ये। ठीक है, इससे जो
इनमें भी कुछ एक एबिलिटी होती है जिसको ये यूज़ कर सकते हैं। मेंटली रिटार्डेड होते हैं पर लर्न करने की इनमें भी कैपेसिटी होती है, ये अपना काम वगैरह भी खुद कुछ कर सकते हैं। पर उसके बाद अगर हम ये 7th नंबर पर आ जाते हैं जो 70 से कम होते हैं, ठीक है, इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जो ये वाले होते हैं इस कैटेगरी के, इनकी रेंज क्या होती है, देखो जो 50 से लेकर 70 तक आते हैं उनको हम कहते हैं मोरॉन या फिर मूर्ख, ठीक है। और इनकी जो आईक्यू रेंज होती है ना वो इतनी होती है, सोचने की क्षमता जितनी कि एक 12 साल के बच्चे की होती है ना, तो इतनी ही होती है इन लोगों की भी जो इस कैटेगरी में आते हैं 50 से लेकर 70 तक। उसके बाद सेकंड 25 से लेकर जो 50 तक की आईक्यू जिनका होता है वो उनको कहते हैं इम्बिसाइल और मूढ़, ठीक है। और इनका दिमाग, इनका इतना विकास हुआ होता है दिमाग का जितना कि एक 7 साल के बच्चे का होता है, 7 इयर्स का, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो होती है 25 से कम या फिर 0 से लेकर 24 तक। तो इनकी तो बहुत, इनका मेंटल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं होता है, जितना कि 2 साल के बच्चे का होता है उतना ही 2 साल तक ही इनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद इनका डेवलपमेंट नहीं होता है मेंटल, ठीक है। तो ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताई, ये जो यहाँ पे रेड कलर से मैंने इंडिकेट की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार, ये आप अच्छे से लर्न कर लो। और साथ ही ये मैं बताऊँगी कि ये जो 3 कैटेगरी के इनमें तीनों में आते हैं, इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, ना ही वो अपना काम कर सकते हैं, ना ही वो कुछ सीख सकते हैं, वो एक तरह से बेड रिडन होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ में कमेंट्स भी कर सकते हो अच्छे अच्छे। ओके, सो थैंक यू।